प्रिय स्टूडेंट्स, तो चलिए आज प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, इसका पहले आप बेसिक जान लीजिए। बेसिक जानना जरूरी होता है। चलिए इसका बेसिक देखते हैं। देखिए, पहले होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए इसका गुण देख लीजिए। पहला तो यह शांत होता है, उसके बाद अशांत आवृत्ति होती है। अशांत आवृत्ति होती है। देखिए दोस्तों, पहला शांत, दूसरा अशांत आवृत्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, शांत का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मान लीजिए 1.4। देखिए दोस्तों, यह शांत होगा क्योंकि यह पूरा पूरा कट जाता है, तो यह शांत होता है। अब देखिए 2.44, तो यह भी शांत है। अब देखिए अशांत आवृत्ति का देख लीजिए एक एग्जाम्पल। मान लीजिए 2.6666 डॉट डॉट डॉट। देखिए, पहली बात तो अशांत होने के लिए यह डॉट डॉट जो लगा है, क्या हो गया, यह अशांत हो गया। अशांत हो गया। और आवृत्ति मतलब एक ही संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ से एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वह अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति हो जाएगा। यह भी क्या होगा, अशांत आवृत्ति ही होगा। अब देखिए, इसे और ऐसे लिख सकते हैं हम। 2.6 है तो 6 दे देंगे, इसके ऊपर 6 के ऊपर एक रेकरिंग दे देंगे और डॉट डॉट दे देंगे। और 1.33 है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1.3 पे रेकरिंग दे देंगे, उसके बाद डॉट डॉट लिख सकते हैं। तो देखिए, यह हो गया आपका परिमेय संख्या का शांत अशांत आवृत्ति। अब आता है अपरिमेय संख्या, तो उसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या में एक गुण होता है कि अशांत अनावर्ती होती है। या ठीक दोस्तों, अशांत अनावर्ती होती है। तो देखिए, अशांत अनावर्ती का एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे 101000, फिर 1000, 1000। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि संख्या, सब संख्या अलग अलग है। पहले 10 है, 100 हो गया, 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया। यही संख्या आगे बढ़ रहा है। देखिए, यही क्रम है बढ़ने का। अब देखिए, पहली बात तो डॉट डॉट है तो वह अशांत हो गया। फिर अनावर्ती, अनावर्ती के लिए अगर यह संख्या, मान लीजिए आवृत्ति में क्या होता था कि 1333 है तो वह एक 333, एक संख्या बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ पे एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है कि 10 के बाद 100 हो जाता है, तो इसीलिए यह संख्या अशांत अनावर्ती है। ठीक दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या अपरिमेय है, परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका,
43 यानी 43.1234567 ठीक दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। देखिए जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब देखिए अतः इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों जो परिमेय संख्या होता है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 का गुणनखंड होगा। देखिए अभाज्य गुणन यहाँ पूछा है ना, q के यानी कि हर के q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम q के यानी हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कह सकते हैं कि 2 तथा 5 का गुणनखंड होगा। हर 2 तथा 5 का गुणनखंड होगा। ठीक दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन है 0.120 फिर 1200 फिर 12000 फिर 12000। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, क्योंकि दोस्तों देखिए 0.20 है ना, तो यहाँ 0.120 है, यहाँ 112 हो जाता है, फिर 12,000 हो जाता है, ऐसे करके। ठीक दोस्तों, तो क्या होगा, यह संख्या अलग अलग है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। यह एक अपरिमेय संख्या है और हम अपरिमेय संख्या को अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम नहीं बता सकते। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 43.1234567 इस पे रेखिंग है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, क्योंकि दोस्तों रेखिंग यहाँ तक है ना, यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, एक ही संख्या यहाँ से यहाँ तक लेकर के फिर रिपीट होगा। ठीक दोस्तों, तो यह क्या हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, अब अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड के बाद देखिए परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड 2,5 तथा अन्य कोई संख्या हो सकती है। इसका अभाज्य गुणनखंड 2,5 इसके अतिरिक्त ठीक दोस्तों अन्य कोई अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।